ओके, सो इन लास्ट क्लास हम लोग जो देख रहे थे वो ये देख रहे थे कि पार्टीशन किस तरीके से हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं पार्टेड यूटिलिटी का यूज करके। बट ये हमने क्या किया अभी एक मेथड से, यानी कि पार्टेड का यूज करके पार्टीशन क्रिएट करें। अभी अगर हम एफ डिस्क को देखें, इसके साथ में देखते चलते हैं कि वहां पर दो डिस्क है, हम एक डिस्क को एफ डिस्क से मैनेज करेंगे। इसको हमने पार्टेड से मैनेज किया था एंड सेकेंड डिस्क जो है वो हम एफ डिस्क से मैनेज करेंगे। So for F disk, just put F disk space and the name of disk. F disk space DB SDB, then enter. So now we are in F disk mode. Welcome to F disk. अभी हम F disk mode में, यहाँ पे आपको दिखा रहा है M for help। आप M करोगे आपको हेल्प के लिए ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा इजी आ रहे हैं, वहां पे आपको पूरा पूरा एम के पार्ट लाइक पूरा लिखना पड़ता है। यहाँ पे आपको इस तरीके से ABCD इस तरीके से देना है। टू डिलीट पार्टीशन जस्ट पुट D एंड इसी तरीके से बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। सो हमें क्या करना है यहाँ पर, हमें सबसे पहले तो यहाँ पर जैसा कि हम अभी इसके अंदर एंटर हो गए, सो हमें पहले प्रिंट करा के ये देखना है कि अभी हमारे पास कोई पार्टीशन है या फिर नहीं। सो P फॉर प्रिंट, सो यहाँ पे P करो and then enter. So it is just showing disk DB SDB. The size of this disk is 5 GB. In bytes this, and in sectors this is the size. Disk model VMware, sectors of 1 and 2, okay. This sector size और disk level, okay. Disk level में यहाँ देखो क्या दिखा रहा है, DOS। वहां पे MS DOS रहता था MBR के लिए, यहाँ पे DOS रहेगा। और यहाँ पे एक चीज क्या है, हमने डिस्क में कुछ भी अलाइन नहीं किया, बट एफ डिस्क के बारे में हमने बात किया था कि एफ डिस्क का यूज क्या होता है। ये सिर्फ MBR के लिए यूज होता है एफ डिस्क, तो ऑटोमेटिकली उसने MBR बना दिया उस डिस्क को। हम उससे पूछा भी नहीं और उसे MBR में कन्वर्ट कर दिया। डॉस में डॉस जो स्कीमा है वो अलाइन करा दिया वहां पे। ठीक है, इसके बाद अगर हमें क्या करना है, यहाँ पे न्यू पार्टीशन बनाना है, तो यहाँ पे सिंपल क्या करना है, हमें एन टाइप करना है। यहाँ पे एन दे रखा होगा कहीं, वेयर इज एन, दिस एड अ न्यू पार्टीशन एन। So just put N, then enter, and then it is just asking for the partition type. So P for primary and E for extended. Right, so आपसे यहाँ पे P for primary कह रहा है, अगर आप कुछ नहीं करोगे नॉर्मली एंटर कर दोगे, so डिफॉल्ट में क्या है, प्राइमरी सेट हो जाएगा P। तो यहाँ मैं कुछ नहीं दे रहा कि मुझे प्राइमरी चाहिए, मैं एंटर कर दे रहा हूँ। और आई कैन ऑल्सो यूज दिस P कीवर्ड here. And then next is partition number. So this is my first partition. So just put enter, or you can just simply press enter without any value. So it will take this default value, this one. Okay, just press enter. And now next thing is first sector. तो यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा इजी है उसके मुकाबले, आपसे फर्स्ट सेक्टर के लिए बोल रहा है। एंड फर्स्ट सेक्टर में क्या करा, अगर आप नहीं बताओगे तब ये 2048 ले लेंगे। तो वहां पे हमें बताना पड़ता था, याद रखना पड़ता था। ये आपको बता रहा है इससे इसके बीच की वैल्यू लो, हम ज्यादा नहीं ले। ठीक है, अब 2048 है, ऐसे ही एंटर कर देते हैं, ऑटोमेटिकली ले लिया। अब आपसे यहाँ पूछा कि अब आप यहाँ पे वैल्यू जो लास्ट सेक्टर है यानी एंडिंग पॉइंट है वो आपको लेना है। एंड वो आप किस में ले सकते हो, या तो सेक्टर्स में भी ले सकते हो, या फिर आप साइज जो है वो KB MB GB में ले सकते हो। एंड सिंपली KB के लिए आपको कैपिटल K देना है, MB के लिए कैपिटल M, GB के लिए कैपिटल G, इस तरीके से वैल्यू देनी है। सो मैं ये जो पार्टीशन है वो बना लेता हूँ 3 GB का या 2 GB का बना लेता हूँ। ओके, सो 2 GB के लिए आप क्या करोगे, हमेशा यहाँ प्लस का साइन यूज करोगे यहाँ पर, क्योंकि आपको साइज जो है वो ऐड करना है। सो जस्ट प्लस, वेयर इज प्लस प्लस, प्लस एंड साइज विल बी 2 एंड G। So this G and then enter. So now it is created a new partition 1 of type Linux and of size 2 GB. And now if I will see P for print and then enter, so it is just showing DBSDB1. Right, the partition name is DBSDB1 and boot start is, means the starting point is from 2048 sector and the ending point is this, and the size is total 2 GB, right? And the type is Linux, because this is the partition of Linux partition.
सो हमने क्या किया, यहाँ पर एक पार्टीशन क्रिएट कर दिया सिंपली। अगर आपको इसी तरीके से दूसरा क्रिएट करना है, सो यू कैन जस्ट हिट एन एंड देन जस्ट प्रेस एंटर फॉर प्राइमरी, and this is the second partition number. So by default it takes number 2, so just press enter and the first sector is, so यहाँ पे देखो और अच्छी चीज क्या है, आपका लास्ट टाइम अभी जो हमारा सेक्टर लिया था फॉर 2 GB ऑफ स्पेस, सो ये क्या था 4196351, ऑटोमेटिकली उसने नेक्स्ट वैल्यू ले ली 4196352। आपको कुछ नहीं करना है, बस एंटर कर दो, सिंपल। सो ये थोड़ा इजी है। एंड लास्ट सेक्टर, तो लास्ट सेक्टर हमें कितना देना है, सो लास्ट सेक्टर हमारा कितना 2 GB था। सो मैं ये वाला जो है वो 1 GB लेता हूँ, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्लस का 1 GB, यानी मुझे जो पहले का साइज था उसमें ऐड करना है। सो प्लस 1 GB, देन एंटर। सो नाउ न्यू पार्टीशन number 2 is created and the size is 1 GB, and if you want to check just type P and then enter. So now next partition is DB SDB2 and the size of this partition is 1 GB, and this is the sectors, means the starting sectors and the ending sectors. So now two partitions is created under this disk. So इस तरीके से हम यहाँ पे F सर disk एक पे चीज मैनेज कर पूछनी थी, सकते हैं। जैसे मैं भूल गया मतलब कि प्राइमरी हम लोग 4 बना सकते हैं और फिर जो चौथा प्राइमरी है उसी में एक्सटेंडेड कर सकते हैं ना, मतलब पहले वाले प्राइमरी में नहीं कर सकते ना एक्सटेंडेड किसी भी। हाँ देखो, पहले में आप वैसे पहले में नहीं कर सकते। यहाँ पे पहले में क्या होता है कि आप नहीं बनाओगे, लेकिन यहाँ पे एक चीज होती क्या है ना, लिनक्स के अंदर ये जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है वो इन्होंने क्या दी है कि अगर आप एमबीआर लिनक्स के अंदर यूज करते हो तो ये आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे, जैसे कहाँ पे बनाया था हमने, ये दे रहे थे आपको प्राइमरी एक्सटेंडेड। आप यहाँ पे एक्सटेंडेड दे सकते हो, बट एक्सटेंडेड क्या है, पूरे उसमें एक ही रहेगा बाय डिफॉल्ट। जैसे वैसे भी क्या होता है, एक्सटेंडेड एक रहता है, 3 प्राइमरी रहते हैं ना। तो वहां पे क्या होता है, जब विंडो के अंदर आप करते हो तो विंडो में आपसे कहीं ऑप्शन नहीं देता कि आप एक्सटेंडेड बाय डिफॉल्ट बना पाओ। आप वहां प्राइमरी बनाते रहते हो, ऑटोमेटिकली जो लास्ट वाला है उसे वो एक्सटेंडेड में कन्वर्ट कर देता है विदाउट परमिशन। बट यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, सो आप चाहो तो फर्स्ट को भी यहाँ एक्सटेंडेड बना सकते हो लिनक्स के अंदर। फिर हम लोग नेक्स्ट वाला प्राइमरी बना सकते हैं फिर उसके बाद। हाँ, बाकी फिर प्राइमरी बना सकते हो आप, अगर एक बना लोगे तो। ओके। ठीक है। सो यहाँ पे जब आप एफ डिस्क से मैनेज करते हो, सो अगर आप सेव करना चाहते हो इसे, सो यू हैव टू जस्ट पुट W फॉर राइट एंड सेव, राइट। सो इससे क्या हुआ, आपको सेव राइट हो गया यहाँ पर, एंड आप क्विट भी करेंगे उससे। सो द पार्टीशन टेबल हैज बीन अल्टर्ड, calling this to read partition table, syncing disk, okay. And after that just do lsblk and check how many partitions we have. So in this disk SDA we have two partition, SDA1 and SDA2. The size of this partitions is this, and in second disk SDB we have two partitions also, SDB1 and SDB2, and the size is listed here. So now we have these partitions, right? Next thing हमारे पास क्या बचती है कि जब हमें पार्टीशन पता लग गए, सो अगला काम हमारा होता है फॉर्मेटिंग का। क्योंकि सिंपल सी यहाँ पे थिंग क्या है कि जब आप क्या करते हो, एक डिस्क के अंदर आप पार्टीशन बनाते हो, जैसे हमने सीधा सीधा देखो वैसे समझो, जो हम लास्ट टाइम एग्जांपल भी ले रहे थे, हमने कहा था कि हम एक प्लॉट का एग्जांपल ले रहे हैं। सो दिस इज द प्लॉट। अगर हमें क्या करना है यहाँ पर पार्टीशन बनाने, मीन्स यहाँ पर रूम बनाने, तो सबसे पहले हमने स्कीमा सेट किया। स्कीमा मीन्स हमने बताया कि हम किस टाइप के पार्टीशन बनाने वाले हैं, मीन्स वी हैव टू टाइप्स ऑफ स्कीमा, एमवीआर एंड जीपीटी। सो यू कैन सेट एनी वन हियर एंड देन जस्ट क्रिएट पार्टीशन, राइट। हमने पार्टीशन क्रिएट करे, एंड द नेक्स्ट टास्क इज टू क्रिएट द टू असाइन द फाइल सिस्टम। मीन्स हमने पार्टीशंस बना दिया, अब हमें ये बताना है कि हम किस तरीके से पार्टीशन के अंदर डेटा अरेंज करने वाले हैं, हम डेटा को किस तरीके से रखने वाले हैं। सो
इस टास्क को कौन करता है यहाँ पर? फाइल सिस्टम। मीन्स फाइल सिस्टम ही बताता है कि आपका जो डेटा है, जो आपकी फाइल्स है या डायरेक्टरी है, वो कैसे अरेंज होगी। ठीक है, अब हमें ये किस तरीके से हम फाइल सिस्टम अरेंज कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें फॉर्मेट करना पड़ता है। आपने फॉर्मेट वर्ड आई थिंक विंडो के अंदर भी सुना होगा। तो जो फॉर्मेट वर्ड है उसका मतलब ही क्या होता है? आप जब फॉर्मेट करते हो तो वहां पे आप फाइल सिस्टम असाइन करते हो। आप अपने डिस्क को, आप अपनी मेमोरी को ये बताते हो कि वहां पे फाइल सिस्टम कौन सा होने वाला है। मीन्स आप वहां पे डेटा कैसे अरेंज करने वाले हैं। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइल सिस्टम बताना है। तो चलो फॉर्मेट करने के लिए हम चलते हैं। एंड ओके, इससे पहले अगर हम यहाँ पर देखें, आ, एक चीज और करते हैं। हमें यहाँ पर जो है, जब हम इस तरीके से पार्टीशंस बनाएंगे, यानी कोई भी पार्टीशंस आप बनाओ, तो आपको नेक्स्ट टास्क क्या करना है, यहाँ पर एक कमांड और चलानी है। एंड दैट विल बी, सो जस्ट क्लियर ऑल द ड्राइंग एंड command is part prop space and then the disk in which you made any changes. So part prop space db and sda, right? So we made some changes in this disk and then enter. So what is the use of this command? Actually, this is used to update the disk changes in kernel level, राइट। सो ये कमांड क्या करती है, आपने डिस्क के अंदर जो भी चेंजेस किए हैं, लाइक आपने पार्टीशन बनाया है, पार्टीशन डिलीट किया है, या कुछ भी किया है, सो उसे आपके कर्नल पे अपडेट कर देता है। ये कमांड कर्नल लेवल पे इसे अपडेट कर देता है। तो आपको जब भी कोई डिस्क में चेंजेस करने हैं, सो ये आपको यहाँ पर कमांड चलानी है। हमने एसडीए में भी की थी, हमने एसडीबी में भी की थी। सो हमें ये 2 बार यहाँ पर कमांड चलानी पड़ेगी। कमांड चलाने के बाद एंड सर आप अगर यहाँ इसे पे नहीं चलाएंगे तो क्या होगा? नहीं चलाते हो तो समटाइम क्या होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पर ये बीएल की आईडी कमांड है। इस बीएल की आईडी में क्या होता है, यहाँ पर आपको वो पार्टीशंस दिखेंगे जो कि आपके सिस्टम में बने हुए हैं, एंड उसकी फुल इंफॉर्मेशन, लाइक उस पर फॉर्मेटिंग हुई है या नहीं है, वो सारी चीजें दिखेंगी। जैसे हमारे पास जो अभी SD A2 या SD A1 है, तो आप यहाँ देखोगे वो पार्टीशन तो बने हुए हैं, राइट, एंड उसकी यूआईडी भी है, बट उस पर कोई भी फाइल सिस्टम नहीं है। फाइल सिस्टम कैसे, जैसे को जो पुराने पार्टीशन है उस पर देखो, जो पुराने पार्टीशन है, ये NVMe 0 N1 P1। सो यहाँ देखोगे यूआईडी दे के साथ में क्या उसका ब्लॉक साइज, उसका टाइप आ रहा है। इस पे जो फॉर्मेटिंग है वो हो चुकी है, एंड फॉर्मेटिंग कौन सी है, XFS। इसका फाइल सिस्टम XFS असाइन किया गया है। तो हमें यहाँ से पता लग रहा है। एंड इसी तरीके से आप देखोगे और भी जो हमारे पास है, लाइक ये है, ये स्वैप है, एंड ये वाला भी XFS है, या ये फिर ISO है। कहाँ चलेगा, ये जो है वो ISO है आपकी SR0 वाली जो है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे पता लग रहा है कि फाइल सिस्टम के, अगर आप पार्ट प्रो कमांड नहीं चलाते हो तो समटाइम आपको ये फाइल अपडेट नहीं होती है बिना उस कमांड के। तो ये हमें अपडेट करने के लिए कमांड चलानी पड़ती है कि वो कर्नल लेवल पे जहां जहां भी अपडेट करना है वो सारा अपडेट कर दे। तो उसके लिए ये नीड है आपको चलाने की। सर अगर हम लोग ये वाला कमांड फॉर्मेट करने के बाद चलाएं तो? फॉर्मेट करने के बाद चलाएं? हाँ, फॉर्मेट करने के बाद भी चला सकते हो, हम्म, बट ये अपडेट के लिए आपको वहां पे चलाना जरूरी है। फॉर्मेट उससे करने के कोई बाद भी फर्क चला नहीं? सकते हो। फर्क वैसे नहीं है, लेकिन हाँ सम टाइम का भी, ये रेयर केस में ये कह सकते हो 5% ऑफ केसेस में, कई बार अगर इसने पहले अपडेट नहीं लिया, तो कई बार ये हो सकता है, या फॉर्मेट कमांड चलाओ तो वहां आपको दिखाए कि पार्टीशन अभी तक बने नहीं है सम टाइम। तो आप चला सकते हो, वैसे 95% केसेस में प्रॉब्लम ये नहीं करेगा, बट ये चीज ध्यान रखनी कि रिकमेंडेड वे क्या है कि आप इसे पार्टीशन बनाने के तुरंत बाद चलाओ, उसके बाद आगे के काम करो। होता ना, एक चीज क्या होती है, एक रिकमेंडेड है, एंड एक क्या होता है कि हम कर क्या सकते हैं। सो रिकमेंडेड वो होता है कि जो कि एक सेफ वे है, यहाँ प्रॉब्लम उस, अगर वैसा करते हो तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट उसके अलावा आप कर क्या सकते हो, उसमें क्या होता है कि समटाइम वो चीज काम करती है, समटाइम नहीं करती है। सो अगर आप ये कमांड यहाँ पे नहीं चलाते हो, वैसे अपडेट करते हो, समटाइम वो कर्नल ऑटोमेटिक अपडेट उठा लेता है, कई बार नहीं उठाता है। ये क्या है, ये मैनुअल अपडेट कर रहे हैं। मैनुअल मीन्स क्या है कि होना ही होना है, हमने ये कमांड चलाई है तो वो चीज वहां पे रहती है। ठीक, बताओ।